नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहाँ पर तफ़्वुज़ हकूक़ कमेटी की जानिब से आज हफ्त रोज़ा दूसरा जो कैंप लगाया गया है मीरपुर के मसाइल के हवाले से। ना तो मीरपुर में पीने का साफ़ पानी है और इसके अलावा ना ही मीरपुर के तमाम सेक्टर्स में जैसा कि वादे किए गए थे हमारे लीडरों की जानिब से कि सुई गैस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर हर सहूलत फ़राहम की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ताहाल ना तो साफ़ पानी है पीने का और ना ही सुई गैस के मसाइल हैं जो वो हल हुए हैं। इस हवाले से तफ़्वुज़ हकूक़ कमेटी मीरपुर है जो आज उनका दूसरा हर जुमेरात को जो है वो कैंप लगाया जाता है और आज दूसरा कैंप लगाया गया है। यहाँ पर हमारे साथ राशिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस कैंप के हवाला से पहला कैंप लगा और आज दूसरा कैंप लगाया गया है, तो अब तक इनके जो मामलात हैं क्या इनके पास कोई यहाँ पर चल के आया है कि इनके मसाइल हल किए जाएँ या इन जो कैंप है इसको ख़त्म करवाया जाए, ये कहाँ तक पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई, आप बताएं कि आज दूसरा कैंप आपने लगाया है, तो अभी तक किसने आपके साथ रब्ता वगैरह किया है? देखें जी, हमने जो मुतालबात किए हैं ये बिल्कुल वाज़े तौर पे हैं कि मीरपुर का जो 75% एरिया है इसमें सुई गैस जो है वो सहूलत नहीं दी गई। बाकी पूरे शहर में पीने का साफ़ पानी घरों में नहीं आता और रोडों की हालत बहुत ख़राब है, इलाज की सहूलतें नहीं हैं, तालीम के जो इदारे हैं वो बहुत खस्ता हाल हैं, असातिज़ा नहीं हैं और जो बाकी तालीम के मसाइल हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने एक सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए ये लगाया है। और हमने वाज़े तौर पे ये मुतालबात लिखे हुए हैं, ये आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे से कि ये इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती है तो हमने कहा कि इसको कबूल करेंगे, पेशरफ्त को कबूल करेंगे। ज़बानी जो दावे हैं, ज़बानी बातें हैं वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 50 सालों से हमारे मीरपुर के लोगों के साथ यही हुआ। हमारी वो नस्ल जो डायरेक्ट मुतासर हुई थी मंगला डैम से, वो आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम वो नस्ल हैं जो उसके बाद वाली नस्ल हैं और हमें ये सारे मसाइल जो हैं वो विरासत में मिले हैं। तो हमारा यही है कि हमें बातें नहीं चाहिए, आपके अखबारी बयानात नहीं चाहिए, अमल करोगे, ये मुतालबात हैं हमारे, अमल करोगे तो ठीक है, हमें कोई शौक़ नहीं है इधर बैठने का, हमारी आवाज़ है बिल्कुल जायज़ है, ये मुनासिब है, कोई हमारा मुतालबा गैर कानूनी नहीं है, हमारा कोई एहतजाज गैर कानूनी नहीं है, यही हमारे मुतालबात हैं। अभी तक तो कोई किसी तरह का रब्ता नहीं किया गया। हमने ये वाज़े कहा है कि हमारा रब्ता अगर आप करना चाहते हो तो इनके ऊपर अर्थ वर्क शुरू करो, कार्रवाई मंसूबे के ऊपर आगाज़ करो, तो ठीक है, यही हमारा रब्ता है। उसके अलावा ये एहतजाज है, हर जुमेरात को हम 11 बजे से 4 बजे तक इधर बैठेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने भाइयों का जो आज जिन्होंने ये कैंप लगाया है, चौधरी असगर साहब, खुरम शहजाद साहब, एडवोकेट साहब हैं हमारे, जो इनके साथी हैं बन खुरमा से, ये जो आज इन्होंने कैंप लगाया मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और इनकी इस मेहनत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने बन खुरमा के लोगों के हकूक़ के लिए ये दूसरी दफ़ा ये कैंप लगा रहे हैं, हर जुमरात को ये लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी कुर्बानी है मीरपुर के तमाम लोगों के लिए और मैं मीरपुर के तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो बराए मेहरबानी फरमा कर अपना वक्त निकाल कर इस सुई गैस के हवाले से जो मुश्किलात हैं, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने 2000 में ये गैस दी है। इसके बाद किसी सेक्टर में 100 फुट भी पाइप उन्होंने नहीं लगाया और आज तक ये 17 साल हो गए मीरपुर शहर के लोगों को सुई गैस से महरूम रखा गया है। ये 21वीं सदी है जिसमें लोग चांद पर जा रहे हैं और मीरपुर के लोगों को शहर में जो ये बन खुरमा का एरिया है, ये इसमें बहुत गुंजान आबादी है, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए तो नहायत ही ज़रूरी है कि वो वहाँ पर उन गरीब लोगों के लिए ये सुई गैस मुहैया की जाए। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से ख़ास कर ये मुतालबा करता हूँ कि वो मेहरबानी फरमा कर हमें ज़्यादा आजमाइश में न डालें, मेहरबानी फरमा कर जो हमारा हक़ बनता है उसके लिए ये सुई गैस ख़ास कर सबसे पहले बरखुरमा में दें। इसके बाद मीरपुर शहर में जो तमाम सेक्टर्स हैं और तमाम जो गाँव हैं उनको भी ये अपना गैस दी जाए। आपको बताते चलें कि एहलियान मियां मोहम्मद टाउन ने सुई गैस के असूल के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाई थी और उस एहतजाजी तहरीक में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन इनको दिखाया गया था कि आपकी जो है सुई गैस के असूल के लिए हमने आगे रेफ़र कर दिया है मामला और बहुत जल्द आपको सुई गैस फ्राहम कर दी जाएगी। और वो एहतजाजी जो कैंप था या एहतजाजी जो तहरीक थी उसको ख़त्म करवाया गया था। इस हवाले से भी बात करेंगे कि उसको के हवाले से ये क्या कहते हैं और वो जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन कैसा था, उस नोटिफिकेशन पर अमल क्यों नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नहीं, ये पिछले तकरीबन 8 सालों से जो है वो मियां मोहम्मद टाउन के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ हवाले से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे 72 घंटे का चौक शहीदा में जो है वो 72 दिन का जो है वो कैंप लगाया गया था। उस वक्त के भी वज़ीर आज़म ने उनको भी नोटिफिकेशन दिया था और हर एहतजाज के बाद जो है नोटिफिकेशन मौजूद हैं और लातदाद नोटिफिकेशन हैं जो मियां मोहम्मद टाउन के लोगों को दिए गए हैं, शहरियों को दिए गए हैं कि उनका ये मसला हल किया जाएगा। इसी तरह साबका गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के भी अखबारी बयानात भी मौजूद हैं कि अब काम शुरू होने वाला है, कल काम शुरू होने वाला है, लेकिन अमली तौर पे कोई भी जो है वो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर काम शुरू नहीं हुआ। तो बिल्कुल हमारा ये जो है वो मुज़ाकरात भी यही हैं कि ग्राउंड के अंदर आप काम शुरू करो। 75 पैसे जो है वो पन बिजली पे लागत आती है और तकरीबन जो है वो 36 मेगावाट तक जो बिजली है वो आज़ाद कश्मीर में पैदा होगी अनकरीब। और यहाँ की ज़रूरत 400 मेगावाट है और यहाँ पे लोगों पे को जो बिल भेजा जा रहा है वो हाइड्रो जो बिजली है उसका भेजा जा रहा है, जो डीजल से बनाई जाती है, जो इंतहाई महंगी बिजली है उसका बिल भेजा जाता है। जबकि यहाँ पे जो बिजली बनती है उस पे लागत तकरीबन 75 पैसे आती है। तो उसको सामने रखते हुए हमारे लोगों को बिजली के बिल भेजे जाएँ। हमें जो ये जो स्टेट है आज़ाद कश्मीर की, इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू वो बिजली के बिलात की मद में कलेक्ट हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुल्म है कि यहाँ के हुक्मरान अमली तौर पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाने के काबिल ही नहीं है। 70 सालों से वो अमली तौर पे उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया कि वो यहाँ पे कोई लोगों के लिए रोज़गार पैदा होता, लोगों को जो है वो स्टेट को का स्ट्रक्चर चलाने के लिए जो है वो कहीं से अर्निंग होती। तो वो लोगों को दिन ब दिन जो है वो टैक्स लगा के मुख्तलिफ मद में और टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। तो वो जितना किस्म की जो शहरियों के साथ जुल्म जबर है वो जब तक जारी रहेगा तो ये जो है हर जमरात को जो है वो ये कैंप भी जारी रहेगा। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि हर जुमेरात को ये कैंप जारी रहेगा। आपको ये भी बताते चलें कि मुकामी MLA जनाब वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो तहरीक है, ये जो कैंप है, ये एहतजाजी तहरीक की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और जिससे ना सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल है जो वो बिगड़ सकती है, बल्कि शहरी हैं, जो वज़ीर हुकूमत है, जो मकामी MLA हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।